नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और वहाँ के ताल्लुक़ से कभी ये खबर नहीं आई कि हिंदू मुसलमान कोई वहाँ मुद्दा होता है, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान किसी तरह का कोई तनाज़ु होता है, वहाँ के मुसलमानों को हिंदू परेशान करते हैं या हिंदुओं को मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम है। लेकिन पिछले 2 साल से लगातार नेपाल से भी ये खबरें आती है, जिस तरह भारत के कई शहरों में होता है कि रामनवमी के जुलूस के दौरान भीड़ जाती है और मस्जिदों के सामने मुसलमानों के ख़िलाफ़ काबिल एतराज़ात नारे लगाती है, मुसलमानों को चिढ़ाने का काम करती है, मस्जिद पर भगवा झंडे लगा देती है। और इस साल भी नेपाल में कई जगहों पर यही हुआ है, जो सिर्फ 2 साल से हो रहा है। कई जगहों पर नेपाल में पहली मर्तबा हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सवाल अहम यह है कि नेपाल में सब क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, आगे हम तफसील बताएंगे। लेकिन पहले आप ये विजुअल देखिए अपनी स्क्रीन पर कि किस तरह एक मस्जिद है, जामे मस्जिद हनफिया, उसके सामने जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और मस्जिद के सामने कितना हंगामा किया जा रहा है, जानबूझ करके मुसलमानों को किस तरह चिढ़ाया जा रहा है। ये मामला है जनकपुर की मस्जिद का। इसके अलावा एक और जनकपुर की एक मस्जिद है, वहाँ का भी ये मामला देखिए। रज़ा जामा मस्जिद है, वहाँ किस तरह इन लोगों ने आतंक मचाया है।
नेपाल की ये 2 वीडियो हमने आपको नमूना के तौर पर दिखाया है। इसके अलावा और भी कई सारी वीडियोस नेपाल की मिलर टाइम्स के न्यूज़ रूम में मौजूद है, जिससे पता चलता है कि भारत में जिस तरह मुख्तलिफ शहरों में रामनवमी के जुलूस के दौरान भीड़ जाती है, मस्जिदों के सामने मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाती है, मुसलमानों के खिलाफ जुमले कसती है, मुसलमानों को उकसाया जाता है, मस्जिद पर पथराव किया जाता है, मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया जाता है, उसी तरह का मामला नेपाल में भी अब शुरू हो गया है। लेकिन ये क्यों हुआ है नेपाल में, उसकी वजह नेपाल के लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो मकामी हिंदू है, नेपाल के यहाँ के जो मकामी शहरी है वो बड़े अच्छे हैं, सीधे साधे हैं, शरीफ हैं, उनकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना कभी उन्होंने ऐसा किया है। जो नेपाल के सरहदी इलाके हैं, भारत से जो मिले हुए मुत्तसिल अजला है, वहाँ भारत से कुछ बजरंग दल के गुंडे चले जाते हैं, बजरंग दल के वर्कर्स मेंबर्स नेपाल पहुँच जाते हैं, और जो सरहदी अजला है, खा वो जनकपुर का एरिया हो या चंपारण से सटा हो, इधर बलियावरा से मुत्तसिल हो, इन एरियाज़ में भारत से बजरंग दल के गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ वो अपने हाथ में रैलियों को ले लेते हैं, अपने हाथ में शोभा यात्रा को ले लेते हैं, और भारत की तरह वहाँ भी मस्जिदों के सामने ये मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते हैं, मस्जिदों में तोड़फोड़ करते हैं, वहाँ नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, भगवा झंडा लगा देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते हैं। और जिस तरह ये चाहते हैं कि भारत में माहौल ख़राब हो गया है, उसी तरह नेपाल के मुसलमानों को भी हम डिस्टर्ब करें। नेपाल एक ऐसा मुल्क है जहाँ भारत से जाने के लिए किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोई आधार कार्ड तक चेक नहीं होता। बहुत सारे बॉर्डर्स पर आप सीधे नेपाल जा सकते हैं, नेपाल के लोग यहाँ आ सकते हैं। तो फ्री एंट्री है नेपाल में भारत के शहरियों के लिए, और उसका गलत फ़ायदा बजरंग दल के आतंकी और गुंडे उठाते हैं, नेपाल के माहौल को जाकर के ख़राब कर रहे हैं, नेपाल की मस्जिदों के सामने जाकर के उल्टे सीधे नारे लगाते हैं। और ये विजुअल हमने आपको दिखाया है, नेपाल का है, और भी कई तरह के मामले सामने आए हैं। कुछ विजुअल तो ऐसे भी है कि ये लोग खुद अपने फेसबुक पेज पर लाइव करते हैं कि नेपाल में आकर के भी हम मुसलमानों को उनकी औकात बता रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे दरख्वास्त है कि मिलर टाइम्स को माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और हमारी ये अपील भी देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलर टाइम्स एक ऐसा मीडिया हाउस है जो 4 ज़ुबानों में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक आपकी उन ख़बरों को पहुंचाता है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। हुकूमत, सियासी पार्टियां और कारपोरेट घरानों से हम किसी तरह का कोई भी फ़ंड नहीं लेते हैं ताकि हमारी आज़ादी बरकरार रहे। आपसे दरख्वास्त है कि मिलर टाइम्स को माली तौर पर सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 500, 1000, 2000, 5000 या 10,000 का ताउन आपकी तरफ से मिल जाएगा तो इस साल का बजट पूरा हो जाएगा। साल 2023-24 का हमारा बजट है तकरीबन 65 लाख रुपए का। स्क्रीन पर अकाउंट नंबर दिया गया है, QR कोड के ज़रिए भी आप रकम भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक और UPI नंबर भी मौजूद है। किसी भी तरह की जानकारी और इंक्वायरी के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं।